एक बार फिर से सभी का डीएस न्यूज में स्वागत है और आपके साथ है अभिषेक कुमार। बाराबंकी में बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर बसपा प्रतिमंडल के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार को 50,000 रुपये और राशन, रजाई, गद्दा और बच्चों को गर्म कपड़े भेंट किए। फिलहाल उन्होंने मीडिया कर्मचारियों से भी बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या आश्वासन मीडिया कर्मचारियों से बातचीत करते हुए क्या आश्वासन दिया है। फिलहाल देख रहे हो आप डीएस न्यूज। आज आप पीड़ित परिवार के घर आए हैं, आपने क्या सांत्वना दी है? हमने परिवार वालों को सबसे पहले तो हम लोग चूँकि पहले दिन से जान रहे हैं कि दूध पिलाने को पैसे नहीं थे इनके पास, वहीं से हम लोगों ने मदद की शुरुआत की है। कल भी हम लोग आए थे, करीब 20,000 रुपये और राशन पानी की व्यवस्था किया है। जी 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 जी। तो आज हम लोग आए हैं, पूरा हमारा बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो परसों आया था, माननीय बहन जी के निर्देश पर माननीय गैसर दिनकर जी और पूर्व मंत्री और माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी MLC हैं, मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, अखिलेश अंबेडकर जी जो यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं और सेक्टर प्रभारी, मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं। वो प्रतिनिधिमंडल परसों आया था, तो यहाँ पर ये देख करके मतलब उनके हालात देख करके कि बहुत ही वास्तव में मतलब दयनीय स्थिति है। तो उनके निर्देश पर उन्होंने निर्देश किया कि भाई हम लोग सब लोग मिलजुल करके इनकी आर्थिक मदद करें। तो हम लोगों ने वो मिलजुल करके आर्थिक सहायता देने के लिए खास कर आए हैं। 50,000 रुपये हमने नगद बहुजन समाज पार्टी की ओर से इनको दिया है और राशन पानी, बच्चों के कपड़े, पत्नी के कपड़े, ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने इनको किया है और लगातार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ये हमने आश्वासन इनको दिया है। अच्छा, एक बात और कहना है कि जो सरकार से आश्वासन मिला था, माननीय मंत्री जी दास चौहान ने आए थे आश्वासन कि 10 लाख रुपया दिया जाएगा, 8,25,000 बाकी नहीं दिया गया, इसके बारे में क्या कहना है आपका? अब इसके बारे में वैसे तो ये झूठ पर सरकार बनी है, झूठ के बल पर ही इन्होंने कहा था कि मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, मतलब तमाम झूठ पर ही इनकी सरकार बनी है। झूठे इनके मुखिया हैं और इसलिए वो भी झूठ बोल गए होंगे, चूँकि उन्हीं के मंत्री हैं। तो अब भाई जो मुखिया बोलेगा उसी के हिसाब से वो झूठ बोल गए होंगे। अब इसका ज़्यादा संतोषजनक जवाब तो वही दे पाएंगे कि उन्होंने पूरी रकम क्यों नहीं दिया है। अच्छा, एक बात और भी है, जो ज़मीन देने के लिए आश्वासन दिया था, ज़मीन दी गई है, लेकिन हम देख करके आए अभी भी ज़मीन दी गई है, वो एक हाथी बुड़ाव है, वो खेती लायक ज़मीन हो ही नहीं सकती है कि एक हाथी डूब जाए, इतनी गहरी है। इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में ये कहना है कि ये सरकार की मंशा साफ साफ झलक रही है कि दलित को आज भी दलित समझा जा रहा है, पूरी तरह से समझा जा रहा है कि वो गरीब है तो उसको ऐसी जगह दे दो कि पूरी ज़िंदगी उस ज़मीन में खेती करने लायक न बन पाए, पूरी ज़िंदगी उसी में जूझता रहे, उसी से संघर्ष करता रहे और वो कहीं अलग भी मजदूरी न कर पाए। उसको गरीब और लाचार बनाने की साजिश, जैसे पूरे देश को इन्होंने लॉकडाउन करके पूरे देश को कंगाल बनाने का काम किया है। जैसे मैंने एक फिल्म देखी थी इनकलाब, कि वहाँ पर कुछ लोग रात में लूटते थे और दिन में वो कुर्ता पैजामा और पहन करके जा करके वो जनता में बांट देते थे। जनता बड़ा खुश होती थी, उन्होंने चुनाव जीता करके सरकार बना दिया। वही हाल इनका भी है कि आज इन्होंने पूरे देश को कंगाल बना दिया, सबके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया और अब फिर से 500 रुपये राशन के लिए, खाद्यान्न के लिए, 2,000 उसके लिए जो किसान सम्मान योजना में मतलब और 1,200 रुपये का गैस सिलेंडर 1,200 के लिए दे करके जो 15 लाख था उसको छिपाने के लिए कि कहा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, 100 दिन में अगर काला धन नहीं आएगा तो हमको जिस चौराहे बुलाओगे उस चौराहे पर जो सज़ा देना चाहोगे, ये मोदी जी बाराबंकी में आके कह गए थे, तमाम पूरे देश में जगहों पर कहा था। लेकिन उन्होंने 2014 में कहा, 19 तक कुछ नहीं किया, लेकिन 19 में फिर उनकी सरकार बन गई। इसलिए उनका झूठ का पुलिंदा है और वो दलित को आज भी दलित मान करके ये जो ज़मीन दिए हैं, निश्चित रूप से ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और इस पर मैं भी प्रशासन के लोगों से बात करूंगा। हमने तो आज ज्ञापन दिया है, उसमें 5 एकड़ ज़मीन की हमने डिमांड की है जी। 5 एकड़ ज़मीन, 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और इनके आवास रहने के लिए नहीं है। 25-30 साल पहले कभी एक बेचारे गरीब पहले से हैं, कॉलोनी मिली होगी, आज टपक रही है, आज रहने लायक नहीं, छप्पर तान करके और पन्नी तान करके रहते हैं। तो इनके लिए आवास की भी उपलब्ध कराया जाए और हम लोग इसकी पैरवी यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे। सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो इस समय तक जज हैं उनके देख रेख में CBI की जाँच हो, क्योंकि CBI भी निष्पक्ष नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में CBI इसकी जाँच की जाए, क्योंकि परिवार वालों को भी संदेह है कि सही मुलजिम नहीं पकड़े।